इस बार चुनाव हम नहीं लड़ रहे, इस बार रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के लिए जो आपने 5 कार्य बोले, मैं एक तरफ से गिना देता हूँ कि पहला सबसे प्राथमिकता जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के 25 साल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्याचल टुडे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व निगम निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी पे हमारी टीम प्रत्याशियों से मिलती है, वार्ड में जाकर सर्वे करती है, उसके बाद जो प्रत्याशी होते हैं रण में उनसे बात करती है कि आखिरकार उनकी क्या तैयारियां हैं और वो आगे उनके मुद्दे क्या रहेंगे। इसी कड़ी में रीवा जिले से महापौर के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय मिश्रा उर्फ बाबा। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये 3 बार के पार्षद भी रह चुके हैं, इसके अलावा ये निगम के नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। तो मैं आपको रूबरू करवाता हूं कांग्रेस के यहाँ के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा उर्फ बाबा से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका विंध्याचल टुडे में। धन्यवाद। कैसी चल रही हैं तैयारियाँ? बहुत अच्छे से। पूरे कांग्रेस के हमारे सीनियर लीडर, हमारे पार्षद साथी, पूर्व मंडलम सेक्टर के लोग, सारे लोग लगे हुए हैं। हमारी महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, NSUI, सेवा दल हैं, सारी विंग लगी हुई है। सीनियर पार्षद लगे हुए हैं, जो सीनियर हमारे विधायक प्रत्याशी वो लगे हुए हैं। कांग्रेस पूरे जोश के साथ इस बार मैदान में है। करीबन 2.5 दशक से अगर मैं कहूँ, चूँकि रीवा जो है तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2.5 दशक से मैं देख रहा हूँ कि महापौर के रूप में रीवा की जनता भाजपा के महापौर को आशीर्वाद दे रही है। क्या लगता है इस बार आपको? इस बार चुनाव हम नहीं लड़ रहे, इस बार रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है। रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है साफ पानी के लिए, रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है जल निकासी के लिए, रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है टूटी हुई सड़कों के लिए, रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है बढ़े हुए टैक्स, जो भवन के टैक्स हैं उनके लिए, रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है बढ़े हुए पानी के बिल के लिए, रीवा की जनता चुनाव लड़ रही है आपके कचरा के टैक्स के लिए। तो ये सारी लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये लड़ी जा रही है, रीवा की जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के 25 साल के, मतलब 22 साल निर्वाचित महापौर थे, उनके कुशासन के खिलाफ, यहाँ के भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ, भाजपा के द्वारा जो लगातार विकास के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया उसके खिलाफ इस बार मैदान में हमारे साथ हमारे रीवा शहर की नगर निगम की जनता खड़ी हुई है। रीवा नगर निगम की जनता खड़ी हुई है। राकेश शर्मा, कविता पांडे जैसे कद्दावर नेता होने के बाद भी कांग्रेस ने इस बार बाबा को वोट दिया है। बाबा, इन्हें प्यार से सब लोग कहते हैं इनके वार्ड के, और शहर में भी काफ़ी विख्यात हैं बाबा के नाम से। क्या लगता है कि कद्दावर नेताओं के बीच में होते हुए भी एक ज़मीनी नेता को उन्होंने चुना है, क्या आप उनका पार्टी का विश्वास बना पाएंगे? देखिए, क्या है कि टिकट मांगना सबका अधिकार है जी। सभी लोगों को टिकट चाहिए और मांगना चाहिए, मेरा ये मानना है। उसमें किसी को बुरा नहीं लगा जी। पार्टी ने जिसको उपयुक्त समझा उसको टिकट दे दिया। सारे हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं और जितने लोग हैं, सब ने पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार किया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी को धन्यवाद दिया कि आपने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो ज़मीन में रह के जनता की लड़ाई लड़ता है। उसका नाम है अजय मिश्रा बाबा। अच्छा, जैसा कि आपने तमाम बातें कहीं कि पार्टी के साथ में लड़ रहा हूं, सभी लोग मिलजुल कर लड़ रहे हैं। एक हाल ही में मैं बताऊं, आपने देखा मध्य प्रदेश में किस तरीके से सरकार में उठापटक हुई और सुचारू रूप से 5 साल चलने वाली सरकार में ब्रेक लगा। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ अभी स्थानीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो अभी ब्रजेश पांडे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इस पर आपको क्या लगता है कि ये पार्टी की एक अच्छी छवि है या कि इससे कोई नुकसान है? क्या, कैसे देखते हैं आप इसे? किसी के जाने से कोई पार्टियां नहीं समाप्त होती जी। ये आना जाना लगा रहता है। हो सकता है उनको भारतीय जनता पार्टी में अधिक अच्छा लग रहा हो जी। उनको कांग्रेस ने जो दिया वो भाजपा उससे अधिक दे दे जी। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रजेश पांडे हमारे यहाँ प्रवक्ता थे, बहुत से प्रकोष्ठों में थे, सब कुछ था। उनको कोई चीज़ ऐसी लगी कि भाजपा हमको इससे अधिक दे सकती है, वो चले गए। अगर मैं बात करूं यहाँ नगर निगम की, रीवा नगर निगम की, तो मैंने कई वार्डों का निरीक्षण किया, हम लोगों ने सर्वे किया, लोगों से जाकर बातें की। कई वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशी थे,
जो जीत दर्ज करके 5 साल उन्होंने जनता की सेवा की। कई जगह बीजेपी पार्षद थे, लेकिन हमने देखा कि आज भी वहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का काफ़ी अभाव है और पानी, सड़क, नाली, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। रीवा का आलम तो ये है कि 60% से अधिक जगह तो आपको शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अगर आप आते हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है रीवा की, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं आपसे पूर्व में भी बता चुका कि 55 MLD का फिल्टर प्लांट है जी, 60,000 कनेक्शन हैं। रीवा के लोगों को आधा टाइम बामुश्किल गंदा, जहरीला, काला, मालयुक्त बदबूदार पानी मिल रहा है। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई। उसकी हम वाटर ऑडिट कराएंगे। पानी की ऑडिट कराने के बाद लोगों के घर तक पानी क्यों नहीं पहुंच रहा, इसका परीक्षण कराएंगे और लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाएंगे और पर्याप्त पानी देंगे, क्योंकि हमारे पास पानी बहुत है। उसका एक भ्रष्टाचार उजागर करेंगे। 214 करोड़ की सीवरेज योजना आई के स्पन कंपनी द्वारा। वो सीवरेज योजना के माध्यम से कोई काम नहीं किया गया। हमने उसका परिषद में विरोध किया, हमारी बातें नहीं सुनी गई। 214 करोड़ की योजना ख़त्म हो गई, ब्लैक लिस्टेड हो गई। जब ब्लैक लिस्टेड हो गई तो उसने 120 किलोमीटर पाइपलाइन डाल दी सीवरेज की और रोड को खोद के फेंक दिया। उन रोडों को बनवाना हमारी महती आवश्यकता है। हम कंपनी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे और वो रोड बनवाएंगे। तीसरी प्रमुख हमारी प्राथमिकता है जल निकासी। थोड़ी सी बरसात में पानी भर जाता है और लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो घरों में पानी घुस जाता है। ये मध्यम वर्गीय परिवार का शहर है, अगर पानी घर में घुस गया तो उनकी पूरी गृहस्थी खराब हो जाती है। तो हम जल निकासी के लिए जो 40 करोड़ रुपए अभी तक इन्होंने खर्च किया है, उसका परीक्षण कराने के बाद जल निकासी की व्यवस्था बनवाएंगे। लड़कों के लिए यहाँ पर कोई भी बैठने का उपयुक्त स्थान नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि एक वाईफाई पार्क बनाया जाए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे बैठें और बच्चे वहाँ पर कम से कम वाईफाई चलाकर अपना पढ़ाई कर सकें। सिंथेटिक जिम बनाए जाएंगे। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि संपत्ति कर और आपके संपत्ति कर, शिक्षा उपकर जो बढ़ा है, आपके शिक्षा उपकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, कचरा कर हो गया, ये सारे कर, जल कर हो गया, जो बड़े कर हैं, इस पे जो यथाउचित निर्णय होगा वो निर्णय किया जाएगा कि ये क्यों बढ़ाया गया, किस कारण बढ़ाया गया, कैसे बढ़ा। अच्छा है, उसके भी निदान की व्यवस्था की जाएगी, अगर जनता ने हमें, हमारे पार्षदों को चुना तब। अच्छा, तो कुल मिला के मैं यह मानूं कि ये जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, इससे हट के आगे जाकर, और इस बार आपको विश्वास है कि कांग्रेस दोबारा रीवा में अपनी जगह बनाकर और जनता की सेवा कर पाएगी? बिल्कुल, आप एकदम सही बोल रहे हैं जी। इस बार रीवा की जनता अपना मेयर बनाएगा, कांग्रेस पार्टी के मेयर बनेंगे और कांग्रेस पार्टी के 45 पार्षद अपने अपने वार्डों से जीतेंगे। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि आप रीवा की जनता के लिए अपने 5 ऐसे कार्य गिनवाइए जो आप, अगर मान के चलिए महापौर के रूप में जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप उनके लिए काम करेंगे और कल हम आपसे मिलकर आपसे भी बात कर सकें कि आपने हमारे चैनल पे इन बातों को कहा था और इन कार्यों को आपको करना चाहिए। रीवा की जनता के लिए जो आपने 5 कार्य बोले, मैं एक तरफ से गिना देता हूँ कि पहला सबसे प्राथमिकता का कार्य है जो 22 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। रीवा की जनता को मीठा, स्वच्छ, शुद्ध पेयजल नहीं दिया। मैं पहला काम प्राथमिकता पे पेयजल पे फोकस करूँगा और उसकी ऑडिट कराकर लोगों के यहाँ घर घर पानी पहुँचाएंगे और पर्याप्त पानी पहुँचाएंगे। दूसरा कार्य है जल निकासी, जो बरसात के समय में और वैसे भी आम तौर पे जो 40 करोड़ खर्च करने के बाद नाली नाला का निर्माण नहीं कर पाया, जो किया घटिया किया, उसकी जांच कराने के बाद जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था कराएंगे, जिससे यहाँ पर बरसात में लोगों के घरों में पानी न घुसे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है सड़क। जो सड़कें सीवर लाइन के नाम पे, पाइप लाइन के नाम पे, गैस पाइप के लाइन के नाम पे सड़क की तोड़ दी गई हैं, उन सड़कों को बनवाएंगे, उन्हीं ठेकेदारों से बनवाएंगे जिन्होंने उसको नुकसान किया है। चौथा काम, लड़कों के लिए एक जो शहर के पार्क है उनका पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा और लड़कों के लिए आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम वाईफाई फ्री की व्यवस्था कराई जाएगी। 5वां काम, ओपन जिम जो बनेंगे वो सिंथेटिक पिच के बनेंगे,
और अधिक से अधिक मात्रा में अधिक से अधिक जगह बनेंगे, जिससे कि वहाँ पर लोग जाकर अपने स्वास्थ्य के लिए लाभान्वित हों। आप हमारे विंध्याचल टुडे के माध्यम से रीवा के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रीवा के मतदाताओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप सभी से कि आप लोग 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकलिए, अड़ोसी पड़ोसियों को निकालिए और इस बार एक अपने सेवक अजय मिश्रा बाबा को अपना अमूल्य मत दीजिए, कांग्रेस के सम्मानित पार्षदों को अपना अमूल्य मत दीजिए, रीवा के विकास के लिए मत दीजिए, रीवा के विकास के लिए अपना मत दीजिए, ना कि किसी कठपुतली के लिए दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।